नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे पाइपिंग इंडस्ट्रीज की एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। इसी कंपनी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन हिट कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं प्रिंस पाइप्स के बारे में। प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड एक इंटीग्रेटेड पाइपिंग सॉल्यूशन और मल्टी पॉलीमर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इस कंपनी में वर्तमान समय में 4 प्रकार के पीवीसी पॉलीमर का प्रोडक्शन होता है: सीपीवीसी, यूपीवीसी, एचडीपीई और पीपीआर। इस कंपनी का आईपीओ दिसंबर 2019 में आया था। कंपनी अभी 5% मार्केट शेयर ऑन करती है। अब चूंकि कंपनी बहुत छोटी कंपनी है और फिर भी ये कंपनी अपने जो पाइपिंग इंडस्ट्रीज में टॉप 6 कंपनियां हैं उसमें आती है। इस कंपनी का पूरे देश में 11 वेयर हाउस हैं, 1500 प्लस इनके चैनल पार्टनर हैं और 7200 से भी ज्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कंपनी का अपना 2 ब्रांड है जिनके तहत ये अपने प्रोडक्ट का उत्पादन करती है। एक है प्रिंस नाम से और एक है ट्रूबॉर्न नाम से। कंपनी का इंडिया में 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। देखिए, एक है अतल में, जो कि 1995 में कंपनी ने स्थापित किया था और इसकी जो कैपेसिटी है वो ये फिटिंग्स बनाती हैं सिर्फ, और इनकी कैपेसिटी 15,982 मिलियन टन पर एनम है। इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है। उसके बाद दादरा में इन्होंने सन 2000 में एक प्लांट एस्टेब्लिश किया था और इसमें पाइप्स बनते हैं इनके, जिनका कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी 56,381 एमटीपी है। उसके बाद तीसरी फैक्ट्री इन्होंने हरिद्वार में लगाई 2008 में, और इसमें पाइप्स और फिटिंग्स दोनों बनते हैं और इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 82,224 एमटीपी है। इसके बाद फिर 2012 में चेन्नई में इन्होंने अपना एक नया प्लांट लगाया 2012 में, और इसमें सिर्फ पाइप्स बनते हैं और इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 55,836 एमटीपी है। इसके बाद 2012 में कंपनी ने कोल्हापुर में एक प्लांट लगाया है जहां सिर्फ पाइप्स का प्रोडक्शन होता है और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 20,045 एमटीपी है। इसके पश्चात जयपुर में 2019 में कंपनी ने एक और अपना प्लांट सेटअप किया जहां सिर्फ पाइप्स का प्रोडक्शन होता है और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 28,166 एमटीपी है। इसके बाद तेलंगाना में अभी 2021 में कंपनी ने अपना प्लांट सेटअप किया है जहां पाइप्स और फिटिंग्स दोनों बनते हैं और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 50,000 होगी, लेकिन अभी फिलहाल 50,000 जो एमटीपीए होगा कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी, अभी केवल 4,000 ही इनका प्रोडक्शन हो रहा है। 4,000 एमटीपीए इस प्लांट से हो रहा है, जिसको 2-3 साल में बढ़ाकर कंपनी 50,000 एमटीपीए करने पर विचार कर रही है। इनका टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी इन 7 प्लांट से है 2.59 लाख एमटीपीए पर मिलियन टन पर एनम है। अब कंपनी इन 7 प्लांट के अलावा बिहार और उड़ीसा में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कराती है। किसी अदर कंपनी से ये अपने ब्रांड के तहत कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराती है ताकि ये कंपनी को जो ईस्टर्न इंडिया है उसमें अर्ली मूवर का एडवांटेज मिल सके, इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है। साउथ इंडिया में कंपनी अपना जो ट्रूबॉर्न ब्रांड है उसके तहत अपना प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है और साउथ इंडिया में
कंपनी अपना प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन नहीं मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए काम कर रही है, और उसी रणनीति का हिस्सा है जो 2021 में कंपनी ने तेलंगाना में अपना लेटेस्ट जो प्लांट है स्टेब्लिश किया है। तो ये कंपनी की हिस्ट्री है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह हमने आपको बता दिया कि किस प्लांट की कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है और किस प्लांट में कौन सा प्रोडक्ट बनता है। अब कंपनी के कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, प्रिंस पाइप्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 7020 करोड़ का है। कंपनी का जो करंट मार्केट का शेयर प्राइस है, करंट शेयर प्राइस, वो 635 रुपये का है। 52 वीक हाई की बात करें तो 897 रुपये शेयर प्राइस रहा है, और लो की बात करें तो 595 रुपये रहा है। कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू जो है 10 रुपये का है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो देखिए, कंपनी का 2015 में सेल्स जो था 957 करोड़ का था केवल, जो कि 2015 से बढ़ता हुआ 2022 में 2657 करोड़ रुपए पहुंच गया। और आप देख सकते हैं कि हर साल कंपनी का सेल्स बढ़ता ही गया, 957, 1007, 1246, 1315, 1572, 1636, 2072, 2657, ऐसे बढ़ते रहा है सेल्स। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2015 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 16 करोड़ था, वो बढ़ता हुआ 2022 में 249 करोड़ पे पहुंच गया। देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। 16 करोड़, 30 करोड़, 74 करोड़, 73 करोड़, 82 करोड़, 113 करोड़, 222 करोड़ और 249 करोड़। ईपीएस की बात करें तो 2015 में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 27 पैसा पर शेयर था, जो 2022 में बढ़कर 22 रुपये 56 पैसे पे पहुंच गया। कंपनी के इन्वेस्टर्स की बात कर लें तो देखिए, प्रमोटर्स के पास कंपनी का जो है 62.94% स्टेक है। एफआईआईज के पास 3.96%, डीआईएस के पास 14.04% और पब्लिक के पास 19.05%। देखिए, कंपनी में जो प्रमोटर्स है वो अपने स्टेक को लगभग कांस्टेंट रखे हुए हैं। जो थोड़ा बहुत इन्होंने 1% के लगभग पिछले 3 साल में जो कम किया है, तो आप देख सकते हैं कि एफआईआईज ने अपनी क्वांटिटी आधे % से बढ़ाकर लगभग 4% कर लिया है, और डीआईएस तो लगभग उसी पोजीशन पे है, लेकिन पब्लिक ने अपनी होल्डिंग घटाई है। क्योंकि ये होल्डिंग क्यों घटाई है, तो देखिए, ये कंपनी जो है पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से 900 रुपये से लेके 600 रुपये के प्राइस रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। कोई प्राइस एप्रिसिएशन नहीं देख रहा है। इस वजह से कंपनी के जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इस कंपनी से धीरे धीरे निकल रहे हैं। कंपनी में आगे बात करते हैं तो देखिए, कंपनी का जो बैलेंस शीट है, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस की सबसे पहले बात करते हैं तो देखिए, 2018 में कंपनी के पास 225 करोड़ रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस था, जो 2019 में बढ़कर 307 करोड़, 2020 में 725 करोड़, 2021 में 930 करोड़ और 2022 में 1154 करोड़ रुपया हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो देखिए, कंपनी के ऊपर 2018 में कंपनी के ऊपर जो कर्ज था वो 146 करोड़ का था, जो 2019 में घटकर 105 करोड़ हो गया, 2020 में 39 करोड़ और 2021 में डेट फ्री हो गया। 2021 से कंपनी लॉन्ग टर्म के मामले में डेट फ्री है। शॉर्ट टर्म में कंपनी के ऊपर 150 करोड़ का डेट अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हम बात कर लेते हैं तो देखिए, कंपनी के पास 2018 में लगभग 10 करोड़ रुपए का कैश था, जो 2019 में बढ़कर 22 करोड़, 20 में बढ़कर 257 करोड़, 21 में घटकर 229 करोड़ और फिर 2022 में ये और घटकर 58 करोड़ रह गया। तो कंपनी के पास कैश कम हुआ है, लेकिन इन्होंने ये इस पैसे से अपने लॉन्ग टर्म जो डेट था कंपनी का उसको खत्म किया है। तो अब जो शॉर्ट टर्म में जो डेट हैं
वो भी नहीं के बराबर हैं। और कंपनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर्स में कंपनी इन शॉर्ट टर्म डेट को भी जल्दी खत्म कर लेगी। आगे बढ़ते हैं। कंपनी का डिविडेंड की बात करें तो देखिए, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 2020 से ही डिविडेंड देना शुरू कर दी है। कंपनी 2019 में ये लिस्ट ही हुई है दिसंबर महीने में स्टॉक मार्केट में, और 20 से कंपनी ने डिविडेंड देना शुरू कर दिया है। तो देखिए, पहले 2020 में कंपनी ने 1 रुपया और 1.5 रुपया का 2 बार डिविडेंड दिया है। 2021 में भी कंपनी ने 2 रुपया और 1.5 रुपया का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, और 22 में भी अभी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। और जब हम इसका बोनस की बात करें तो चूंकि कंपनी अभी हाल की लिस्टिंग हुई है, इसलिए कंपनी ने कोई बोनस नहीं दिया है। बोनस हिस्ट्री इनका कुछ भी नहीं है। और स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो वो भी कोई हिस्ट्री नहीं है। कंपनी के शेयर प्राइस की हम बात करें तो देखिए, कंपनी का लास्ट ट्रेडिंग डे को जो शेयर प्राइस है वो लगभग 0.76% डाउन होकर 634.70 पे बंद हुआ है। 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में कंपनी 1% डाउन है। 1 महीने में कंपनी लगभग 5.6% डाउन है। 6 महीने की बात करें तो 22.5% कंपनी डाउन है। 1 साल की बात करें तो 1 साल में 14.25% का कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉस दिखाया है प्राइस के मामले में। 5 साल में देखिए, कंपनी ने 325% का प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। मैक्सिमम की बात करें तो यही आंकड़े हमें दिखेंगे, क्योंकि इसकी लिस्टिंग इतनी पुरानी नहीं है। टेक्निकल चार्ट पे कंपनी का हम एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए, कंपनी जब लिस्ट हुई है तो ये लिस्ट होने के बाद देखिए, ये लिस्ट हुई थी तब 150 रुपये का लगभग कंपनी का शेयर प्राइस होता था। उसके बाद ये गिरकर लगभग 80 रुपये तक आया, और 80 रुपये के बाद से कंपनी ने जो चलना शुरू किया है वो लगभग 750 रुपया पर आकर रुक गया। अब 750 के बाद कंपनी ने एक बार अप ट्रेंड में मूव की कोशिश की थी, लेकिन 900 रुपये तक जाने के बाद ये वापस 900 भी नहीं है, 900 के आंकड़े को ये टच करने के से कुछ पहले ही इसने अपना डाउनफॉल दिखा दिया, और ये अभी 600 से 900 के बीच में प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है कंपनी का। और जिस दिन कंपनी ये यहाँ से ब्रेकआउट देगी तो मुझे लग रहा है कि ये जल्द ही 1000 रुपये का जो कंपनी का शेयर प्राइस का टारगेट हमें दिख रहा है वो बहुत जल्दी पार कर लेगी। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी है। आप इस पे अपनी नज़र बना के रखिए। ये कंपनी बहुत अच्छी है। ये दिनों दिन अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाती जा रही है। अपने प्लांट मशीनरी और जो फैक्ट्रीज हैं उनके नंबर्स ये बढ़ाते जा रहे हैं, और इनके प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड भी है। तो इसके शेयर प्राइस पे आप नज़र बना के रखिए। और जैसे आपको अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस रेट पे आंख बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो 600 रुपये का रेट है ये बहुत मजबूत सपोर्ट है कंपनी को। जब बाजार में बहुत ही बड़ा भूकंप आएगा तभी इस सपोर्ट को कंपनी तोड़ेगी, अन्यथा 600 रुपये से नीचे जाने का कोई मतलब नहीं है। और जब यहाँ से कंपनी अपने हाई तक भी आए तो 50% का रिटर्न तो हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। और अगर इसने अपने हाई को तोड़ दिया तो आपको कम ही समय में अपने पैसे काफ़ी तेजी से ग्रो होते हुए दिख जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।